आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। हमने क्रेडिट बी पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, हमें पूरे 85,000 रुपये का लोन मिला है। अगर आपको भी इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो ये 85,000 रुपये का लोन मिला है, इस लोन को हम मैक्सिमम 12 महीने के लिए ले सकते हैं और कम से कम हम यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 85,000 रुपये का लोन। देखो, क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन आपको 3-4 तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। ऐसी कंडीशन में सैलरीड पर्सन अगर आप हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप 85,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपको व्यू समरी एंड चार्जेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम अपने चार्जेस भी देख सकते हैं। सो उससे पहले हम इस एप्लीकेशन के बेनिफिट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर आपको 7,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये का लोन ऑफर होता है, और जिसे आप 8 महीने से लेकर 36 महीने के लिए ले सकते हैं। और अगर आपके लोन की अमाउंट कम होती है तो कम से कम आप यहाँ पर 3 महीने के लिए भी लोन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर डिस्बर्जल होता है। अभी लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन आपको जो मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इस लोन एप्लीकेशन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 15% से लेकर लगभग 30% साल का रहता है। यानी कि आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका मंथली जो ब्याज है वो 1.5% से लेकर 2.5% के, ठीक है, लगभग रहता है। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से लोन लेने के लिए आप सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपकी एज 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए, और आपकी 1 महीने की इनकम वो 8,000 रुपये होनी चाहिए। साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही है तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं लोन अप्लाई करने का आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहला आप एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 80,000 रुपये का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पर ईएमआई पर कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है, और अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है। लोन लेने के लिए लॉगिन साइन अप विद मोबाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का नंबर डालेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ टर्म एंड कंडीशन। इस एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन आपसे जो है अलाउ कराई जा रही हैं। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे, और परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल देखने को मिलेगी। अब बताया गया है कि भाई सबसे पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई इनकम प्रूफ एंड रेफरेंस कॉन्टैक्ट, ये टोटल मिलाकर 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप कंप्लीट करोगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके पास आएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और सेल्फी आपको देनी है। एड्रेस प्रूफ के सामने सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा आधार ई केवाईसी या फिजिकल केवाईसी, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों ई केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है एंटर नंबर। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड के 12 नंबर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा जो एड्रेस प्रूफ में हमने आधार कार्ड दिया है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। पैन कार्ड के सामने सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पैन कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो खींचेंगे एंड अपलोड करेंगे। पैन कार्ड दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद सेल्फी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और सेल्फी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोफाइल वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन के सामने जो एरो देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी बतानी होती है। 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, लॉगिन वाया गूगल या एंटर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैं पहली बार पर क्लिक करूँगा और मेरे मोबाइल के अंदर जो भी मेरी जीमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है।
तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी आ गई। इस पर मैं टैप करूँगा और टैप करते ही दोस्तों हमारी जो जीमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। जिस कैटेगरी में भी हम आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिग्री, आप मास्टर बैचलर कितने पढ़े लिखे हैं सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं, जो भी आपका काम है, ठीक है, जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई इनकम। अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंटिन्यू टू वेरीफाई। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी इनकम को वेरीफाई अभी नहीं कर रहा हूँ, स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ ये देखना कि भाई अगर मैं अपनी इनकम को स्किप करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कितने रुपए का लोन मिलेगा। तो हमारे सामने आ गया कि भाई वेरीफाई इनकम में भी हमने जो है चेक उसको ग्रीन कर दिया। उसके बाद है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रेफरेंस नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप अपने 3 जानने वालों के, पहला एक फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं और आपकी वाइफ हो सकती हैं स्पाउस में, उनका नाम बताएंगे, फ़ोन नंबर बताएंगे, ठीक है, और रेफरेंस यहाँ पर आप जो है डालेंगे। और डालने के बाद दोस्तों उसको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और अप्रूवल के लिए जा रखी है। अभी कुछ ही सेकंडों के अंदर, लगभग 2 मिनट के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो लोन की अमाउंट है, कितने रुपए तक का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है, कितने रुपए तक का लोन हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट बी की तरफ से हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है 85,000 रुपये का। ये जो 85,000 रुपये का लोन है वो हम ले सकते हैं। ईएमआई पर 1 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं। ये 2 डिटेल हमारे सामने निकल कर आई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फ्लैक्सी पर्सनल लोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कोई सैलरीड पर्सन नहीं है। फ्लैक्सी पर्सनल लोन हमें 85,000 रुपये का मिल रहा है। गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आया है कि भाई हम जो है यहाँ पर 85,000 रुपये 12 महीने के लिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। गेट नाउ पर क्लिक करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें पूरे 85,000 रुपये का लोन 12 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी ईएमआई होगी 8,120 रुपये महीने की। साथ में ये जो लोन है हमें 9 महीने या 12 महीने के लिए मिल रहा है। तो भाई इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आपको जो है अपनी लोन की अमाउंट को आप 10,000 से लेकर 85,000 के बीच जितना भी लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो यहाँ पर मैं पूरे 85,000 रुपये का लोन 12 महीने के लिए लेकर दिखाता हूँ। व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूँगा। समरी में है दोस्तों कि 85,000 रुपये का अगर हम लोन लेते हैं 12 महीने के लिए तो हमारा ब्याज होगा 12,688 रुपये। हमारा जो ब्याज पड़ेगा वो 26% साल का पड़ेगा। तो 26% साल से मतलब है कि भाई 26 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो निकल कर आता है 2.1%, यानी कि दोस्तों 2% के आसपास का ब्याज है हमारा महीने का। और इस ब्याज पर हमें ये पैसा मिल रहा है। साथ में देखने को मिलेगी प्रोसेसिंग फीस 3,520 रुपये है। और यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करने का 50 रुपये काटा जा रहा है। इस पर जो जीएसटी है वो 643 रुपये है और लोन की जो डॉक्यूमेंट की फीस है वो 200 रुपये है। कहने का मतलब है 85,000 रुपये का लोन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 80,587 रुपये। और यहाँ पर हम पूरे 12 महीने के लिए इस लोन को ले रहे हैं। लोन लेने के लिए व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। अब लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है एंटर द पर्पस फॉर विच यू रिक्वायर दिस लोन। आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, लोन का पर्पस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये जो चेक को देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे लोन के पर्पस आते हैं, जैसे क्या मेडिकल एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, वेडिंग एक्सपेंस, एजुकेशन, शॉपिंग, ठीक है, बहुत सारे पर्पस हैं। कोई भी एक पर्सनल यहाँ पर आप जो है कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप इस पर्पस से जो है पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने आता है कि वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर बैंक IFSC, यानी कि आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर बताएंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद दोस्तों पूरी डिटेल डालने के बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उसमें 1 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर 1 रुपया सफलतापूर्वक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव है। तो भाई 1 रुपया ट्रांसफर करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन साइन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो लोन हम ले रहे हैं 85,000 रुपये का, उसको लेने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करना होता है, डिजिटल साइन विद फेस ID,
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपकी जो लोन की डिटेल है पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हमारा जो ओटीपी वाला वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा है फेस आईडी वेरिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करनी है। प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे और अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लोन अमाउंट 85,000 रुपये अप्लाई हो चुका है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।